ये थंबनेल तो लगी हुई है। एरर क्या लिखा है? वो तो ये बोल रहा है दूसरे चैनल पे भी जा रही है। साथियों नमस्कार सभी को। मैं कुलदीप यादव, ज्योग्राफी क्लासेज जयपुर से। हमारी ऑफलाइन क्लासेज अभिव्यक्ति कोचिंग जयपुर से संचालित होती हैं और जिसका इंतजार था वो इंतजार आज समाप्त भी हो गया। आज सुबह के सेशन में ही नेट जीआरएफ के संदर्भ में एक वीडियो पे चर्चा कर रहे थे। मैंने उस समय भी ये चर्चा की थी, आज ही सुबह के सत्र में। यदि कोई भाई बहन स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा है तो उसको पीएचडी वाले क्षेत्र में अभी नहीं जाना चाहिए। और अभी आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुका है। तो नए विद्यार्थियों के लिए अभी अपना जो लक्ष्य है वो स्कूल लेक्चर को बनाना चाहिए। और मैंने मॉर्निंग में यही बात की थी। कुछ दिन पहले मैंने ये आपसे चर्चा की थी, क्लास में भी चर्चा की थी। लगभग 2200 पदों का अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी जा चुकी है, कभी भी आ सकती है। लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके सबसे ज्यादा जो प्रश्न है, पहले मैं उन पे 2-3 पे चर्चा कर दूं, फिर अपन इस पे बात करें। मैंने कहा कि हमेशा 2-3 बातें वो हैं जो विद्यार्थी की रहती हैं, उसके मन में रहती हैं, लेकिन उसमें विद्यार्थी या शिक्षक का कोई उसमें रोल नहीं है। आज भी जब मैं क्लास में था अभी इवनिंग में, तभी मैंने बात कर रहा था, भर्ती कब आएगी, पदों की संख्या कितनी होगी, एग्जाम कब होगा। ये तीनों बातों का हमारा कोई सरोकार नहीं है। भर्ती कब आएगी, कितने पद आएंगे, एग्जाम कब होगा, ये आपके और मेरी बस में नहीं है। लेकिन आपके और मेरी बस में है अब जो एग्जाम होगा उसमें अपना क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं हर बार यही कहता आ रहा हूं। फिर भी इसमें जो महत्वपूर्ण पहली लाइन में दिया हुआ है कि 2024-25 की भर्ती जो कंडक्ट कराई है, 2022 में अंतिम जो भर्ती हुई थी, उसके बाद 1 वर्ष की इस बार छूट भी दी गई है, इसलिए 1 वर्ष भर्ती नहीं हुई। और इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है कि विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों, जो विभाग से प्राप्त थे, वित्त विभाग से जो स्वीकृति जारी हुई थी, उन पदों की बात की है। और पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है, ऊपर ही इंडिकेशन लिखा हुआ है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पिछले 4 वर्ष से सेकेंड ग्रेड से लेक्चरर पर डीपीसी नहीं हुई है। लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं, उनका पद स्थापन सभी का नहीं हो पाया जो सीधी भर्ती से थे। वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पे नहीं जा पाए हैं, इसलिए वो पद पूर्व के रूप में चले आ रहे हैं। इसलिए आपको देख रहे होंगे कई विद्यार्थियों का, ये मैं देख रहा था आज ऑनलाइन क्लास में साहब, कुछ विद्यार्थी कह रहे साहब ऊंट के मुंह में जीरा है, कुछ ने कहा हाथी के मुंह में जीरा है। इसका मतलब जो पदों की संख्या को लेकर आपका ये मत था, निश्चित रूप से बात सही है। अब जो दिख रहे हैं वो पदों की संख्या कम है। कितने पद रहेंगे अंतिम रूप में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये आश्वस्त कर सकता हूं कि संभावित है कि ये पदों की संख्या एग्जाम से पहले बढ़ चुकी होगी। तो आप इन पदों को मानकर तैयारी नहीं करें। आप मान लें ये निश्चित रूप से पद बढ़ेंगे। जैसे ही हाई कोर्ट के निर्णय स्पष्ट होंगे, सरकार डीपीसी करेगी, नए पद जनरेट होंगे। मैंने कहा है दक्षिण राजस्थान के 3-4 जिलों के ही हैं 210 पद तो भूगोल के, जैसे बाकी विषय में भी आप देख रहे हो। पिछली बार 793 पद थे, 1200 तो रिक्तियां निकाली थी, उसमें से चुनाव करना था। और 300-350 पद ऐसे थे जिनको दिखाया नहीं गया। उस समय 600 से 700 पद खाली थे, और अब तो बहुत अधिक पदों की संख्या खाली। कितने स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी के रूप में क्रमोन्नत हुए हैं। तो आप ये निश्चित रहें, पदों की संख्या 99% वृद्धि होगी। कितने वृद्धि होगी ये नहीं कह सकते, लेकिन संभावित रूप में वृद्धि होगी। बाकी सरकार और आरपीएससी तय करती है, जिसमें अपन फाइनल रूप में नहीं कह सकते। और जैसी बातें मैं पूर्व में भी आपसे कहूं कि अनुमान है, ये परिस्थितियां हैं, और ये अनुमान नहीं है, ये जो मूल तर्क हैं, तार्किक रूप से बातें, उसके आधार पर मैंने इस बात को कहा है। मैं विभाग से जुड़ा हुआ हूं, विभाग में क्या प्रक्रियाएं चल रही है, और संभवतः आप देखेंगे तो अभी आप पता चलेगा कि
मध्यावधि अवकाश में शायद डीपीसी की प्रक्रिया 1-2 वर्ष में पूरी भी हो जाएगी और पदों की स्थितियां सामने आ जाएंगी। टोटल 2202 पदों की भर्ती निकाली गई है, जिसमें विभिन्न विषय अनुसार हिंदी में 350 है, इंग्लिश में 325 है, संस्कृत में 64 है, राजस्थानी में 7 है, पंजाबी में 11 है, उर्दू में 26, हिस्ट्री में 90 है, पॉलिटिकल साइंस में 225 है और ज्योग्राफी में 210 है। तो हमारा जो मूल विषय है जिससे मैं सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ, 210 पद हैं और अच्छे पदों की संख्या है, मैं मानता हूँ जो भी आई हैं इनको लेकर अपने को तैयारी करनी है। इसके संदर्भ में कुछ जो बातें हैं मैं आपको बता दूं। एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी जो भाई बहन है और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी शीघ्र ही दीपावली आने वाली है और त्योहारों की लड़ी आएगी। धनतेरस है, छोटी दीपावली है, बड़ी दीपावली है, गोवर्धन है, भैया दूज है, 5 त्योहारों की लड़ी है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं त्योहारों के लिए, और आपका जीवन भी उस दीपों की तरह जगमग की तरह जगमगाए। लेकिन मैं कहता हूं आपको सभी चीजें मिलें, आप लेकिन मेहनत करके मिलें। और जो भाई बहन ऐसे हैं जो दीपावली के बाद तैयारी शुरू करने वाले हैं, उनके लिए मैं ये सूचना दे दूं। तो पिछली बार हमारी जो बहुत ही मजबूत सक्सेस टीम थी, पिछली बार आपने देखा कि ज्योग्राफी क्लासेस जयपुर अभिव्यक्ति कोचिंग से फर्स्ट रैंक जो विद्यार्थी था मुकेश चौधरी, फर्स्ट रैंक आया। 6ठी रैंक है, 9वीं रैंक है, 11वीं रैंक है, 18वीं रैंक है, 20वीं रैंक है, 24वीं रैंक है। आप देखेंगे तो जो अपार जो रैंक है, लगभग 290 के आसपास विद्यार्थी जो पिछली भर्ती में चयनित हुए थे, केवल भूगोल विषय से संबंधित मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें जब आप देखेंगे तो वो सारी मजबूत टीम ही हमारी अभिव्यक्ति की जो टीम है, जो ऑफलाइन में भी है और ऑनलाइन में भी उपलब्ध है। मैं अभी टीम से भी आपकी चर्चा करा दूंगा, जिसमें आगे जो हमारी बातें, इसमें तो 2-3 बातें जो आपको इससे संबंधित है। एक तो शैक्षिक अर्हता के लिए इसमें ये दिया था और कुछ विद्यार्थी पहले इस बात को लेकर असमंजस में थे। अक्सर भी यह शैक्षिक योग्यता, अनुभव इत्यादि आवेदन करने चाहिए जिसके पास अर्हता हो, यानी जिसके पास अर्हता संबंधित नहीं है तो आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन इसका सेंस ये था कि जो एमए ही जिस विषय में नहीं कर रहा और उसमें आवेदन करता है तो गलत है, और ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर में देखा गया था। तो मैं आपको बताऊं, जो विद्यार्थी अपीयर हैं इस वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में हैं या फिर एमए फाइनल में, वो सब पात्र हैं। सरकार हमेशा उनको अवसर देती है। और आज से आप ध्यान रख लेना, मेरी बात का ध्यान से आप इसको बाद तक ध्यान रखना, एग्जाम लगभग 1 वर्ष में कंडक्ट हो जाएगा। 1 वर्ष इन द सेंस अगले आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम हो चुका होगा, लगभग 1 वर्ष के अंदर। जहां आरपीएससी को टाइम टेबल में शेड्यूल बैठेगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आप इसको टेंटेटिव रूप में मान के चले 10-11 महीने हो जाएं, 12 महीने हो जाएं, 13-14 महीने हो जाएं, तो 1 वर्ष के आसपास एग्जाम हो जाएगा। अंतिम वर्ष की परीक्षा में जो सम्मिलित हुआ है वो अभ्यर्थी इसमें पात्र है, चाहे बीएड सेकेंड ईयर हो चाहे एमए फाइनल हो। और ये जुलाई अगस्त तक सबके रिजल्ट आ जाते हैं, उससे बाद ही एग्जाम होगा। निश्चिंत रहें वो विद्यार्थी और वो तैयारी में जुट जाएं निश्चिंत होके। दूसरा इसमें दिया है 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, और साथ में जब आप देखोगे तो 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी, अति पिछड़ा वर्ग जो एमबीसी है या ईडब्ल्यूएस है उनको 5 वर्ष छूट है। जनरल महिलाओं को 10 वर्ष छूट है। और बाकी जो सामान्य वर्ग जो आप देखें, अन्य जो विधवा परित्यक्ता महिलाएं, उनके लिए आयु सीमा नहीं है उसमें। और 1 वर्ष भर्ती नहीं होते जो 1 जनवरी 2025 को जिसकी आयु 40 वर्ष से पार भी हो रही हो जनरल में, तब भी उसको 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी। आवेदन की प्रक्रिया इसमें दे रखा है। पेपर का पैटर्न वही है जिसकी अपन ने बात की थी, उसी पैटर्न में देखें तो 2 पेपर हैं आपके सामने। इसमें जब देखेंगे तो पता चलेगा वही पेपर फर्स्ट जिसमें 75 प्रश्न है, 150 अंक का। सेकेंड पेपर सब्जेक्ट वाला है जिसके अंदर 150 प्रश्न है, 300 अंक का है। और इसमें ये दिया हुआ है अ मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर पेपर शैल बी 40% प्रोवाइडेड द परसेंटेज फिक्स अबव द शैल बी रिलैक्सेड बाय 5%। जो दोनों पेपर में 40% अलग अलग अंक लेके आने हैं,
जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST उनके लिए 5% छूट है, ये ध्यान रखना। SC ST है और भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर दिव्यांगजन हैं, उनके बारे में जो भी नियम है उसके आधार पे हैं। तो आपको 40% तो आपको लेके ही आना है। साथ में आपको ध्यान रखना है 40% ये न्यूनतम है, दोनों में अलग अलग है। तो आप सब्जेक्ट को भी कम नहीं आके और फर्स्ट पेपर को भी कम नहीं आके। और मैं भूगोल में जो कहता हूं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, सही मायने में जो तैयारी करने वाले, उन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट में नहीं फर्स्ट पेपर में 40% लाना थोड़ा कठिन हो जाता था, तो उस पर आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन इस बार जो फर्स्ट पेपर में जब आपको पता चलेगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट पहले ही था, तो साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान का पार्ट था वो भी इसमें आ गया है, ये ध्यान रखें। हाँ, जो मैनेजमेंट का पार्ट था उसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम होगी और इस वाले पार्ट के साथ जोड़ दिया गया है। और जो सेकंड पेपर सब्जेक्ट का था वहां कुछ पार्ट पेडागोगी का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, और ICT जो कंप्यूटर से संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे संबंधित जो प्रश्न है वही स्थिति रहेगी। और जो लगभग 150 में से 130 के आसपास सब्जेक्ट के रहेंगे और लगभग 18-20% के आसपास जो पेडागोगी और कंप्यूटर से और लर्निंग से संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। बहुत अच्छी जो अपन कहें RPSC ने व्यवस्था के तहत जिसको फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी को रखा है, मैं मानता हूं अच्छी रही है, जिसमें सब्जेक्ट वाले विद्यार्थियों को जरूर इसमें लाभ मिलेगा। और अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं जो वर्तमान में संचालित हैं, अव्यक्ति कोचिंग जयपुर रिद्धि सिद्धि चौराहे के ऊपर है और हम नियमित रूप से यही से कार्य कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 6 नवंबर को सुबह 9:15 बजे सेमिनार रहेगा और 7 नवंबर से नई बैच प्रारंभ रहेंगे। तो आप तो तैयारी में जैसे दीपावली के बाद जुट जाएं, पूरी ताकत लगा दें। और मैं आज सुबह कह रहा था क्रूशियल टाइम है, आपको पता भी नहीं चलेगा समय कब चला जाएगा। बहुत व्यापक सिलेबस है, हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए पूर्णता के साथ तैयारी करें। अपना भरपूर सहयोग के रूप में हम आपके साथ हैं। हमारे फर्स्ट पेपर में जो हमारी जो मजबूत टीम है, जिसने पिछली बार भी जो रिकॉर्ड रूप में जो चयन दिए हैं, आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर फर्स्ट पेपर पे बहुत स्पेसिफिक जो फैकल्टीज हैं, उन फैकल्टीज को हमने साथ में रखा है। और उसमें आपने देखा है कि जहां फर्स्ट पेपर में कौन है, मैं बताऊं कि भूगोल तो मूल रूप से मैं हूं ही, लेकिन फर्स्ट पेपर में जब आप देखेंगे तो भूगोल का पार्ट जो राजस्थान से संबंधित है, जो आप फर्स्ट पेपर में देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही अनुभवी हमारी जो फैकल्टी के तौर पे हमारे भाई हैं, श्री JC जाखड़ साहब हैं। साइकोलॉजी के अंदर डॉक्टर MS नरूका साहब, डॉक्टर लकी आहूजा मैडम हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट में हमारे छोटे भाई SS यादव जी हैं। इंडियन हिस्ट्री का पार्ट हमारे जो भाई हैं, छोटे भाई श्री दीपक करोल जी हैं। हिंदी के अंदर भाई अखिलेश शर्मा जी हैं। इंग्लिश के अंदर भाई मुकेश राजपुरोहित जी हैं। मैथ के अंदर आप देखेंगे तो जयदीप सर हैं। आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमारे छोटे भाई SS बैसला सर हैं। रीजनिंग में MK अहीर सर व राजेश स्वामी जी हैं। साइंस में धर्म सिंह जी व सवाई सिंह जी सर हैं। राजस्थान का इतिहास भाई कुलदीप शर्मा जी हैं। राजस्थान का भूगोल भाई राजेंद्र स्वामी जी हैं। ये सारी मजबूत और शख्सियत टीम है, जिसने बहुत लंबे समय से अनुभव के आधार पर बहुत परिणाम दिए हैं। ये सारी मजबूत टीम आपके साथ जुड़ के कार्य करेगी। मैं मानता हूं आपका भरपूर रूप में सहयोग करेगी। सही मायने में सब चीजों में अपने आप को, खुद को आपको तपाना पड़ेगा, तब ये टीम आपके साथ मजबूती से काम कर पाएगी। ये सारे अनुभवी हैं जिन्होंने हजारों सिलेक्शन दिए हैं, लेकिन ये आपकी सफलता में मददगार साबित हो सकते हैं। सफलता आप ही तय करेंगे। मैं फिर कहता हूं, आपकी सफलता अधिक सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य आपकी क्षमताओं का विकास करना है और आपको सफलता तक ले जाना है। बाकी सब कार्य आपको खुद ही तय करना है। तो मैं मानता हूं कि आप 2-3 बातों से जरूर ध्यान रखें। एग्जाम लगभग 1 साल भर में होगा। पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस पे आप बार बार बिल्कुल भी मैसेज नहीं करें, निश्चिंत रहें। DPC होते ही पदों की संख्या सरकार बढ़ाएगी। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि जो भी
बेरोजगार समूह से जुड़े हुए हमारे जो भी भाई बहन रहे हैं और जो इस पर कार्य किया है वो जरूर सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट भी करेंगे। और स्कूलों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, तो निश्चित रूप से शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने प्रयास करती है। इस सरकार ने प्रयास किया है तब ये भर्ती अपने सामने आई है और अब अपने को मजबूती के साथ जुट जाना चाहिए। और यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो हम रख सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के रूप में ज्योग्राफी क्लासेज जयपुर जो ज्योग्राफी का कोर्स है, और फर्स्ट पेपर हमारा अव्यक्ति कोचिंग क्लासेज जयपुर के ऊपर हमारा कोर्स है, उसके ऊपर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी दोनों सुविधाएं हैं। और आप दीपावली के बाद शीघ्रता से 6 नवंबर को सुबह 9:15 बजे अभिव्यक्ति कोचिंग रिद्धि सिद्धि चौरैया आप सेमिनार को ज्वाइन करें, समझें प्लानिंग कैसे है, तैयारी कैसे की जाएगी, और उसके बाद आप मजबूती के साथ तैयारी शुरू कर दें। और 7 नवंबर से सभी बैच प्रारंभ होंगे। से जानकारियों को आपके बीच में भी रखा है और बहुत बेहतरीन ढंग से व्यवस्थाओं को देखा है।